ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल मार्ग है ये। यही संदर्भ में श्रुतदेव जी आगे कहते हैं, मेष की संक्रांति में वैशाख के माह में यदि कोई भक्त प्रातः काल स्नान इत्यादि करके मधुसूदन भगवान की पूजा कर ले तथा इस महात्म्य का श्रवण कर ले, तब वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु धाम को जाता है। यदि दुर्बुद्धि ही हुई तभी वह कथा को छोड़ करके दूसरे अन्य कार्यों में लग जाता है। इससे भक्तों को, मनुष्य को या फिर प्राणी हो, उन सभी को रौरव नर्क में जाना होता है तथा पिशाच की योनि में वह जन्म पाते हैं। इसी संदर्भ में श्रुतदेव जी एक प्राचीन कथा बतलाते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र एवं निर्मल होता है। यह तत्काल ही पुण्य फल को प्रदान करने वाला होता है। प्राचीन काल की बात है, गोदावरी नदी के किनारे एक ब्रह्मनिष्ठ बड़े ही परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहा करते थे। वे दोनों ही शिष्य सदा ही उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें दूसरे अन्य किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं थी। भिक्षाटन करके जो कुछ मिलता उसी से अपने पेट का भरण पोषण करते एवं पर्वत की गुफा में पड़े रहते। पूरे संसार में सत्यनिष्ठ एवं तपोनिष्ठ नाम से ये दोनों विख्यात थे। इनमें से सत्यनिष्ठ भगवान श्री हरि की भक्ति में सदा ही तत्पर रहता। वह न तो किसी भी प्रकार के अधर्म कार्यों को करता और न ही किसी अन्य ऐसी चीज़ों का अनुसरण ही करता जो कि पाप और दोष से युक्त है। उसका मन तो सिर्फ एक ही चीज में लगता था और वह है प्रभु की भक्ति। जैसे ही उसे अवकाश मिलता वह स्वयं ही कथा का वाचन करने लगता था, और यदि उसे थोड़ा समय और भी मिलता तो संपूर्ण कार्यों को छोड़ करके वह स्वयं भी कथा के श्रवण में लग जाता था। मंदिरों की सेवा करना तथा भगवान श्री हरि की भक्ति करना, इसके सिवा दूसरा उससे कोई कार्य आता भी नहीं था। बिना कथा के श्रवण किए वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता था। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से उसकी कथा को सुनता है तथा अपने नित्य कर्म को करता है, तब मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुख नहीं सताते हैं तथा सच्ची भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो जाती है, जो कि अति ही दुर्लभ है। भगवान विष्णु में स्नेह एवं साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न करने वाला यह महात्म्य अत्यंत ही पवित्र है। निर्जन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर साक्षात विराजते हैं। जो पुरुष ज्ञान से हीन है उसके सभी कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अंधे के हाथ में दर्पण, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि कोई अंधा हो और वह दर्पण में तो देख नहीं सकता, फिर उसके हाथ में दर्पण रहने का अभिप्राय ही क्या है। तो ऐसे ही ज्ञान के बिना किए हुए सभी कार्य जो होते हैं वह भी निष्फल होते हैं। इसलिए कहते हैं हमें कथाओं का श्रवण और महात्म्य का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, हृदय निर्मल होता है, श्री हरि का वास होता है, बुद्धि सत्व गुणों में लगती है। इस संदर्भ में जिस प्रकार से कहा गया है ना कि जहाँ पर साधु महात्माओं का संग ना हो या फिर गंगा जी का किनारा ना हो, वह स्थान कितना भी उत्तम क्यों ना हो, परंतु उनका त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस घर में, जिस देश में, जिस वन में तुलसी ना हो अथवा भगवान श्री हरि का मंदिर ना हो, उन स्थानों का भी त्याग कर देना चाहिए। जिन जगहों पर भगवान श्री हरि की महात्म्य का या कथाओं का वाचन ना होता हो, उन स्थानों का भी हमें त्याग करना चाहिए। ऐसे स्थान जो भी होते हैं वह इसी प्रकार से अशुभ परिणामों को देते हैं, जिस प्रकार से मृत्यु के उपरांत शरीर का दाह संस्कार न किया गया। ऐसे प्राणी नरक की यातनाओं में ही पड़े रहते हैं और पीड़ाओं को सहन करते हैं। जिस गांव में भगवान श्री हरि का मंदिर ना हो अथवा काले मृग ना हो, जहाँ पर श्री हरि की कथा का वाचन ना होता हो या फिर साधु संत महात्मा ना हो,
उस स्थान पर यदि प्राणी रह लेता है या फिर वह अपने समय को व्यतीत करता है, तब 100 जन्मों तक वह कुकर की योनि में जन्म को पाता है। सत्यनिष्ठ का सारा समय इन हरि कीर्तन और कथाओं में ही व्यतीत होने लगा। वह अपने समय को इसी प्रकार से सदुपयोग करने लगा। दूसरी तरफ तपोनिष्ठ था, जो कि अत्यंत ही हठी, जिद्दी और कर्मनिष्ठ था। न तो स्वयं ही कथाओं को कहता और न ही सुनता था। यदि कहीं पर कथा का वाचन भी होता था, तब वह डर और भय से उन कथाओं को उसी समय त्याग देता कि कहीं तप में से विघ्न उत्पन्न न हो जाए। श्रोता और वक्ता जो होते थे, वह भी उनसे बचकर निकलते थे गृह कार्य के लिए, ताकि उनसे कहीं भी मुलाकात भी न हो जाए। यह दुर्बुद्धि इसी प्रकार से अपने समय को व्यतीत करता, जिह्वा पर भूल से भी श्री हरि की कथाओं का गुणगान नहीं करता, न ही अपने कानों में इन उत्तम अमृतमय रस को घोलता था। इसी कारण जब उस मूर्ख ने अपने शरीर का त्याग किया, तब महाबलवान छिन्नकर्ण नाम के पिशाच योनि में उसने जन्म पाया और वह समी के वृक्ष पर ही टंगा रहता, आश्रय से हीन तथा क्षुधा से व्याकुल होकर के वह पीड़ा से कराहता रहता था। उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। इस तरह से कष्ट और पीड़ाओं को भुगतते भुगतते 10 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु फिर भी उसे ऐसा कोई रक्षक नहीं मिला जो उसका उद्धार कर सकता था। भूख से तो वह व्याकुल होता ही था, साथ ही साथ शरीर पर हमेशा ऐसा उसे प्रतीत होता जैसे सुइयां चुभो रहा हो। वह अपने कर्मों पर विचार करता हुआ उन्मत्त गगन और उन्मत्त हवाओं के झोंकों की तरह इधर उधर भूखा मारा भटकता रहा, परंतु कहीं भी उसका कोई निवारण न हुआ। जब ठंडी ठंडी हवा भी चलती थी, तब उसे ऐसा लगता था कि पवन अग्नि के समान उसे जला रही है। रसीले और मीठे फल भी उसे जहर के सदृश लगते थे। इतना अधिक कष्ट उसे प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार से उस सुनसान जंगल में इधर उधर वह मारा मारा फिरता था। वह अपने अधिकांश समय को ऐसे ही स्थान पर व्यतीत करता जहाँ साधु महात्माओं का संग न हो तथा जहाँ पर भगवत कथाओं का गुणगान न हो रहा हो। प्रभु की लीला से एक समय सत्यनिष्ठ पैटर्न से पुरी में आ पहुंचा। मार्ग में उसने दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा, जो कि अत्यंत ही पीड़ा से विलाप करता हुआ तथा कष्टों से परेशान दुखी था। उसे देखकर सत्यनिष्ठ मुनि कहने लगे, तुम डर मत करो, भय मत करो। तुम्हारी यह दशा किस प्रकार से हुई है, इस विषय में मुझे बतलाओ। मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। सत्यनिष्ठ के मुख से ऐसे आश्वासन को सुनकर के छिन्नकर्ण अत्यंत ही व्याकुल होकर के कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। दुर्बुद्धि के कारण मैंने अपने कर्मों का भली भांति कभी भी पालन नहीं किया और सदा ही अपनी मूर्खता का परिचय दिया। महात्माओं का संग होते हुए भी मैंने उनका कभी आदर नहीं किया। जहाँ पर विष्णु कथा होती थी, वहाँ पर भी मैं कभी टिकता नहीं था, अर्थात मैं उसका भी अनादर करता रहता था। और कर्मों को काटने वाली, दुख पीड़ाओं को समाप्त करने वाली इन कथाओं मैंने श्रोताओं को भी कभी नहीं सुनाई। आज उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह जन्म मिला है। जब मेरी मृत्यु हुई, तब मैं छिन्नकर्ण नामक पिशाच को बन करके इस निर्जन वन में दुख को पाकर व्याकुल हो रहा हूँ। अब मुझे इससे मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। आज मेरे ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, साधु महात्माओं का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जो आज आप से मेरा सामना हुआ। श्री हरि की कृपा अवश्य ही मेरे ऊपर है, जो आज आपके दर्शन हुए। मेरा भाग्य जाग उठा है। इस प्रकार से रुदन करता हुआ वह सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ उदार हृदय के साथ तथा दयालु स्वभाव को दिखाते हुए दोनों हाथों से उसे कंधों से पकड़ करके उठा लिया तथा अपने सारे पुण्य प्रताप को उसे प्रदान किया। वैशाख माह के इस महात्म्य को क्षण भर में ही सुनाने का संपूर्ण फल उसे दिया, जिससे तत्काल ही उसके पाप दूर हो गए तथा वह पिशाच योनि से मुक्त पा गया। दिव्य देह को धारण करके तथा दिव्य विमान पर आसीन होकर के
वह मुनि को प्रणाम करके विष्णु धाम की ओर चला गया। आगे श्रुतदेव जी पुनः कहते हैं कि जहाँ शुभ फल के प्रभाव से देनहारी सब लोग के पाप दूर करने वाले करणहारी विष्णु भगवान की कथा हुई है, वहाँ ही संपूर्ण तीर्थ और अनेक क्षेत्र आए और जाए है। जहाँ श्री विष्णु भगवान की कथा रूपी नदी बहे है, उसी देश में वास करने वालों के हाथ में मुक्ति रहे है। इसमें कोई भी और किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।